हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी बॉटनी के बारे में। बॉटनी बीएससी के तीनों ईयर में पढ़ाई जाने वाला एक बायोलॉजी के स्टूडेंट का कॉमन सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट की ये क्लास रहेगी। इसके बाद कंटिन्यूस अपनी क्लासेज आएगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन। आज मैं आपको बीएससी बायोलॉजी के अंदर बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगी, जो हम 3 अलग अलग सालों में बीएससी के 3 अलग अलग सालों में स्टडी करेंगे। जिसमें फर्स्ट ईयर के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर हम एल्गी यानी कि शैवाल और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इनके बेसिक टर्म की शैवाल क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस प्रकार से ग्रो होता है, उसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, कौन से टर्म से मिलकर बनी है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इनकी स्टडी करेंगे। उसके बाद में सेमेस्टर सेकंड के अंदर हम फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा की स्टडी करेंगे, जिसमें कि बेसिक चीज़ें हैं जो अध्ययन करवाएंगे। उसके बाद में सेकंड ईयर के अंदर जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें टैक्सोनॉमी एंड एंजियोस्पर्म की स्टडी करेंगे। फिर सेकंड इसकी यूनिट है जिसमें जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की स्टडी करेंगे। फोर्थ जो सेमेस्टर है उसमें साइटोलॉजी यानी कि जो उत्तक विज्ञान है कि कौन कौन से उत्तक हैं, किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है, उनकी क्या काम है, इस प्रकार उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद में मोलिकुलर बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी एंड मोर्फोजेनेसिस यानी कि किस प्रकार का डीएनए है, कौन सा डीएनए किस प्रकार के डीएनए से क्या फॉर्मेशन होता है, इसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद में फर्दर हम थर्ड ईयर के अंदर जो फिफ्थ जो सेमेस्टर है उसमें प्लांट इकोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी एंड फाइटोपैथोलॉजी का स्टडी करेंगे। प्लांट इकोलॉजी यानी कि कौन से प्लांट की क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद में उसमें कौन से डिजीज़ कोज होते हैं, कौन से वायरस से होते हैं, कौन से बैक्टीरिया से होते हैं का ये स्टडी करेंगे। अब मैं आपको आगे प्लांट किंगडम के बारे में बताऊंगी, जिसमें 4 लाख पादप प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 2 लाख प्रजाति इनको 2 अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। 2 लाख जो पादप की प्रजातियां हैं जिनको क्रिप्टोगेमस कहते हैं यानी कि एकपुष्पी पादप, इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। उसके बाद में जो 2 लाख पादप प्रजातियां हैं जिनको फेनेरोगेमस बोलते हैं, या हिंदी में अपन बात करें तो पुष्पी पादप जिनको बोलते हैं, जिनमें फ्लावरिंग प्रेजेंट होती है। ये जो है प्लांट का जो किंगडम का जो वर्गीकरण है, ये A.W. इकलर ने 1839 टू 1887 के बीच में इनका जो पीरियड था, इनमें इन्होंने 1875 में दिया, जिसमें इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमी प्लांट्स एंड फिनेरोगेमी प्लांट्स। ये तो इनका नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, क्रिप्टोगेमस एंड फिनेरोगेमस। इनको आगे डिवाइड करते हैं तब हम क्रिप्टोगेमी एंड फिनेरोगेमी का यूज़ करते हैं। क्रिप्टोगेमी सीडलेस प्लांट होते हैं यानी कि इनके अंदर सीड नहीं पाया जाता। उसके बाद में जो फिनेरोगेमी है वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं यानी कि ये सीड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर जो फिनेरोगेमी है उनको आगे फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, जिनमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म है इनके ऊपर जो है जो सीड है वो प्रेजेंट नहीं होता है यानी कि नेक्ड सीड होते हैं। इनको हम आगे अदर पूरा इनका स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो क्रिप्टोगेमी है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा को फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एल्गी और फंजाई। अब मैं आपको आगे क्रिप्टोगेमी और जो फेनेरोगेमी है उसके अंदर डिफरेंस बताऊंगी भी, क्रिप्टोगेमी क्या है और फेनेरोगेमी क्या है, इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। क्रिप्टोगेमी एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से, यानी कि जो क्रिप्टोगेमी है उनके जो अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, और जो फिनेरोगेमी है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स के द्वारा होता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर भी जो रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स के द्वारा होता है। तो ये इसके अंदर इसका जो मेजर डिफरेंस है। उसके बाद में हम जो क्रिप्टोगेमी जो प्लांट हैं उनको स्टेम, लीव्स एंड रूट्स के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसमें जो एक पूरा जो मेजर जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, जिसमें हम उसको स्टेम भी बोल सकते हैं, लीव्स भी बोल सकते हैं या रूट्स भी बोल सकते हैं, और इसको हम स्टेम, लीव्स और रूट्स के अंदर फिनेरोगेमी जो प्लांट्स होते हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं।
इसके बाद हम आगे आपको माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मैं आपको स्टडी करवाऊंगी, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें माइक्रोज का अर्थ होता है सूक्ष्म, बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है स्टडी करना, यानी कि सूक्ष्म जीवों के जीवन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जीव होते हैं जिनको खुली आंखों से देखना पॉसिबल ही नहीं है, इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अगर हम एक डेफिनेशन के तौर पे बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है। उसके बाद में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज।